हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं आपके स्पाउस कैसे आपकी प्रेगनेंसी क्रेविंग्स को पूरा करा करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो लेट्स सी। 2 पाइल्स हैं हमेशा की तरह। पाइल 1 हमारे पास है द गार्डन एंड द गेट, और पाइल 2 हमारे पास है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली भी चुन सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं चुनना चाहते तो वैसे ऐसे चुनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसे नहीं चुनना तो आप बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली चुन सकते हो। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अपने पास सेलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आज का रीडिंग आप सबके लिए। किसी को भी पेड पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ओपन है। ठीक है, आप कर सकते हैं कन्वीनियंटली कांटेक्ट व्हाट्सएप पे। नंबर मेंशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ओके। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए आपको मना बिल्कुल नहीं करा करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपका जो भी मन हुआ करेगा, चाहे वो कहीं घूमने जाने का हो, चाहे फिर कुछ खाने का हो, चाहे फिर कुछ देखने का हो। मतलब जैसे होता है ना कि प्ले मतलब खेलने का मन कर रहा है, तो बहुत अलग अलग से मन करता है प्रेगनेंसी में, अलग अलग सा मन करता है। तो वो आपको, मैं मान लीजिए कि 70% तो कभी मना नहीं करते होंगे, 70% चांस है, 30% वो तब मना करते होंगे अगर कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है तो। ठीक है, अगर किसी चीज़ को लेकर वो सोच रहे हैं कि ये रिस्की हो सकती है आपके लिए, या हानिकारक हो सकती है ये, या फिर ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो तब वो थोड़ा सा कभी कभी जैसे मना कर देते होंगे, लेकिन 70% तो पूरे चांस है कि आपको कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा करेंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि जैसे आपके स्पाउस जो होंगे ना, वो आपको आपके प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करने देंगे। इफ़ यू आर वर्किंग ऑल्सो, वो चाहेंगे कि आपको वो पूरी सहूलियत दें, आपको पूरा कंफर्ट दें, और वो आपको आपके प्रेगनेंसी के डे 1 से लेकर आपके डिलीवरी के लास्ट डे तक वो आपको आपके साथ रहें। ठीक है, वो आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहेंगे, और वो आपको पूरा पूरा कंफर्ट देना चाहेंगे। बिल्कुल भी आपसे कोई काम ज़्यादा नहीं कराना चाहेंगे, बल्कि उस दौरान थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन वो चाहेंगे कि जितना आप आराम करो, या जितना आप घर पर अपना समय बिताओ, या फिर कह सकते हैं कि जितना टाइम आप थोड़ा रिलैक्स होकर बिताएं, या जो चीज़ आपको पसंद है वो करते हुए बिताएं तो अच्छा है। ठीक है, बजाय कि कोई ज़्यादा वर्कलोड लेकर, या बहुत प्रेशर लेकर, या बहुत स्ट्रेस लेकर, ऐसी चीज़ों से वो आपको थोड़ा दूर रखना चाहेंगे। तो आप में से बहुत ऐसे लेडीज़ हो सकती हैं, फीमेल्स हो सकती हैं, जो कि प्रेगनेंसी टाइम में मतलब थोड़ा सा अपने वर्क से एक डिस्टेंस क्रिएट करेंगी। ठीक है, एक थोड़ा सा ब्रेक ले सकती हैं। कुछ फीमेल्स ऐसी नज़र आ रही हैं। ठीक है ना, और यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके स्पाउस आपके
आपको कभी सैड नहीं होने दिया करेंगे, ठीक है। मतलब मान लो अगर आपका मन है आज बाहर बहुत अच्छा मौसम है, तो चलो कहीं चलते हैं, चलो थोड़ा सा कहीं बाहर समय बिताते हैं, घर में रह रह कर भी मैं बोर हो गई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कहीं बाहर जाना है, थोड़ा मेरा बाहर जाने का मन हो रहा है, ठीक है। तो वो आपको ले जाया करते होंगे जो आपकी फेवरेट प्लेस हो, या ज़्यादातर ना प्रेगनेंसी के टाइम में आपको वो पार्क से लेकर जाते होंगे, या जहाँ पर थोड़े पेड़ पौधे से लगे हों, थोड़ा खुला आसमान हो, ऐसी जगहों पर वो आपको ज़्यादा लेकर जाया करेंगे जिसमें आप थोड़ा नेचर से भी कनेक्ट हो सको। चाहे वो अर्ली मॉर्निंग हो, चाहे इवनिंग टाइम हो, वो आपको ऐसे लेकर जाया करेंगे। और प्रेगनेंसी के दौरान वो अ, वैसे मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए लगता है कि आप में से बहुत लोगों के स्पाउस तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। मीन्स अगर आप स्टेयर्स का भी थोड़ा मामला रहेगा ना, कि अगर आपका घर ऐसा होगा जिसमें स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, तो वो उसका भी कुछ ना कुछ करके ऐसा सल्यूशन निकालेंगे कि कहीं जैसे होता है ना कि आपको हेल्प करेंगे। कुछ लोगों को तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, वो आपको ज़्यादा ना ऊंचाई पर चढ़ने का काम नहीं करने दिया करते होंगे। मान लो अगर घर ऐसा है जिसमें आपको स्टेयर्स चढ़ के ज़्यादा ऊपर तक जाना है, तो मतलब इतना संभल संभल के चढ़ाया करेंगे आपको कि चढ़ो, आराम से चढ़ो, ठीक है। तो इस तरीके से। और क्या कह सकते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान वो आपको मतलब जैसे होता है ना कि कोई भी मस्कीटो तंग ना करे। जैसे यहाँ से मुझे एक वाइब आई है कि मान लो गर्मी का मौसम है, या जिस मौसम में मच्छर ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, नहीं कंट्रोल रहता है, तो उस टाइम पे भले ही वो उस खुद मस्कीटो नेट में हो या ना हो, अपने लिए ले सकें या ना ले सकें, लेकिन आपके लिए ज़रूर लेंगे कि आपको एक भी मच्छर ना काटे। ठीक है, कुछ लोगों को ये सुनने में थोड़ा नॉर्मल ही लगेगा, लेकिन देखो यहाँ पे ना एक बात समझने की ज़रूरत है कि भले ही वो अपने लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान वो आपको और अपने बच्चे को बिल्कुल आराम देने के लिए हर एक चीज़ करेंगे। और 5 और स्पोर्ट्स से कह सकते हैं, उस दौरान वो आपको ज़्यादा हील्स या ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं पहनने देंगे। मान लो आपने ज़िद लगा ली कि मुझे तो यही वाली सैंडल चाहिए, मुझे तो यही वाली सैंडल, लेकिन उनको पता है आपके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो लिटरली कुछ लोगों के स्पाउस तो डेमो ही दे देंगे, देखो मैं चल के दिखाता हूँ, मेरे से नहीं चला जाता, तुमसे कैसे चला जाएगा। ये थोड़ा हो सकता है कि अनबिलीवेबल लग रहा हो, लेकिन आप में से कुछ लोगों के स्पाउस तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हो जाएंगे। जो चीज़ डेमोन्स्ट्रेट हो सकती है ना, वो चीज़ वो ज़रूर करते होंगे, ठीक है। तो आपको वो ज़्यादातर उस दौरान शूज़ या स्लीपर्स या जो फ्लैट्स होते हैं वो ज़्यादा वो प्रेफर करेंगे। आपके लिए ऐसी चीज़ें वो खुद ही से ही ले आया करते होंगे कि आपके ना मन को कहीं से ऐसा ना लगे कि अरे आप तो इस दौरान कुछ पहन भी नहीं ठीक से पा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उस दौरान वो खुद जैसे होता है ना कि अ, अगर आप थोड़े लेज़ी हो गए उस दौरान, थोड़े से लेज़ी हो गए, या फिर थोड़ा तबीयत वगैरह ख़राब भी रहती है, तो उस दौरान वो आपका ख़्याल फिज़िकली भी वैसे बहुत रखते होंगे। जैसे आपके कभी बाल बना दिए, आपको थोड़ा वीकनेस हो रही है, तो थोड़ा-सा आपको ऐसा ना थोड़ा-सा ऐसे हाथ पैर दबा दिया, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको वो बहुत इस तरीके से पैम्पर भी करते होंगे। दूसरा क्या है कि आपको जल्दी सर्दी लग जाती है, अगर अगर आपको बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, बट स्टिल इफ़ यू लव रेन, ठीक है, इफ़ यू लव रेनी सीज़न, तो कहते होंगे ठीक है तुम बालकनी के अंदर बैठकर या घर के अंदर बैठकर रेन देख लो, बारिशें देख लो, लेकिन बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मान लो अगर आप बाहर चले गए, तो कहेंगे कि फिर मैं जो दवाई दूँ ना, और जिस टाइम पर दूँ, तुम्हें वो लेने की बिल्कुल फिर मनाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो प्रेगनेंसी दौरान पे ज़्यादा दवाई वगैरह प्रेफर नहीं करते डॉक्टर्स, लेकिन वो वही चीज़ है ना कि आपके हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखना चाहेंगे, जिस चीज़ में उनको लग रहा है कि आपकी हेल्थ रिस्क में जा सकती है। और
वो आपका मन भी नहीं ख़राब होने देना चाहते। तो ठीक है, अगर आपको रेन पसंद है, आप घर से बैठकर देख लो, थोड़ा बहुत ऐसे छप-छप करके देख लो, लेकिन बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं उस टाइम पे, चाहे वो आपकी मम्मी बन जाएँ, चाहे आपकी सास बन जाएँ, चाहे वो कुछ बन जाएँ। लेकिन वो कुछ मामलों में स्ट्रिक्ट भी रहते होंगे। जैसे आप कभी-कभी थोड़ा चाइल्डिश बिहेव करते हो ना, तो आप रुकते नहीं होगे फिर, तो आपको रोकने के लिए उनको कभी-कभी थोड़ा-सा सख्त होना पड़ता होगा, ठीक है? और क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो कि ऐसे ही मन थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, मूड अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपसे बैठकर बातें करिए, आपका कुछ बोलने का मन नहीं है, तो ये तो है ना बोलने के लिए, ये बोलेंगे, ठीक है? आपसे बहुत सारी बातें किया करेंगे, है ना? वो ये बातें इसलिए करते होंगे, कोई ना कोई चीज़ आपको ज़रूर ऐसा आपके मन पे बैठेगी और फिर आप फिर अपने विचार उस पे बाँटने शुरू करोगे और बोलने शुरू करोगे। तो हर टॉपिक छेड़ देते होंगे वो, हर तरीके का, हर जगह का टॉपिक छेड़ देते होंगे कि कुछ तो आप ऐसा पकड़ोगे ना जिसमें आप बात करो। जस्ट बिकॉज़ कि आपका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। आप ऐसे ना प्रेग्नेंसी में चुप-चुप से ना रहो। उनको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आप प्रेग्नेंसी में बहुत चुप हो गए, बहुत लेज़ी हो गए, है ना? कुछ फीमेल्स तो बस बेड पे ही रहती हैं, मतलब बेड से उठने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो वो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं बनाना चाहेंगे, वो आपको कहेंगे एक्टिव रहो, लेकिन ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की, ठीक है? और जैसे अगर आप उस दौरान वो आपसे गार्डनिंग वगैरह का भी करा सकते हैं, जैसे घर में बहुत सारे प्लांट्स ले आए, फ्लावर्स लगा लिए, या फिर आपको अगर ऐसा नई-नई चीज़ें उगाने का शौक है, तो ऐसे पौधे ले आए, फिर उसमें बीज डाल के उसे उगाया। ऐसी-ऐसी चीज़ें वो बहुत करते होंगे या कराया करेंगे आपसे, ठीक है? और क्या कह सकते हैं, जैसे टावर के साथ तो ये तो आ ही रहा था कि आपको ज़्यादा ऊँचाई पे नहीं चढ़ने देंगे। अगर स्थिति ऐसी हो जाती कि थोड़ा-सा कुछ समय के लिए शिफ्ट हो सकते हैं कहीं, तो शिफ्ट भी हो जाएँगे आपके साथ कहीं किसी ऐसी जगह पे जो कि फ्लैट घर हो, कोई मतलब फ्लैट इन द सेंस थोड़ा ग्राउंड लेवल पे हो, ठीक है? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के स्पाउस जिनके पास ऑप्शन हो सकता है, ठीक है? मान लो अगर रेंट पे रहें तो। और नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ अगेन वी हैव, तो हम कह सकते हैं आपके स्पाउस जो होंगे ना उस दौरान वो बिल्कुल भी आप पर किसी भी तरीके से आपके सामने लाउड वॉइस नहीं लाना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है उनको ऐसा लगे कि लाउड वॉइस से आप और बच्चे पर गलत असर पड़े, ठीक है? तो जैसे होता है ना कभी-कभी हम बहुत लाउड हो जाते हैं किसी चीज़ में, ना जानते हुए भी, तो ऐसा आपको लाउड वॉइस खुद से भी नहीं लाना चाहेंगे। और ना मतलब मान लीजिए जैसे अगर आपको लाउड वॉइस से थोड़ा सर दर्द होने लग जाता है ना, तो उस दौरान वो थोड़ा-सा इस चीज़ को भी, साउंड के वॉल्यूम को भी मेंटेन करेंगे, चाहे टीवी देख रहे हो, चाहे फिर आपको किसी ऐसी जगह पे ज़्यादा नहीं लेकर जाएँगे जहाँ पर ज़्यादा शोर-शराबा है, ठीक है? तो एक तरीके से मान लीजिए कि थोड़ा-सा पीसफुल, अपनी तरफ से पीसफुल एनवायरनमेंट देना चाहेंगे, अपनी तरफ से जो कोशिश वो कर सकते हैं वो सारी करेंगे, और आपकी ऐसी छोटी-मोटी क्रेविंग्स चाहे वो कोई भी हो, वो पूरी करना चाहेंगे। और उस दौरान ना एक चीज़ और है कि वो अगर अगर आप एक बहुत अच्छे कलाकार हो, मतलब आप अगर एक बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाते हो या आपको ड्राइंग करना बहुत पसंद है, तो वो कहेंगे कि ना आप अपना हर एक मंथ या हर एक वीक या पॉसिबल है तो हर एक दिन आप कुछ ऐसा ड्राइंग्स में बनाएँ जिससे कि आपका पूरा ना, ये बहुत मुश्किल है लेकिन इट्स अ सजेशन, कि एक याद रह जाएगी कि हाँ, ये मेरा प्रेगनेंसी जर्नी है। वो ड्राइंग के तरीके से आप अपना प्रेगनेंसी जर्नी दिखा सकते हैं, या फिर कुछ लिखते हुए अपना प्रेगनेंसी जर्नी दिखा सकते हैं, अपने विचार अपनी पर्सनल डायरी में, या फिर वो ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आफ्टर 9th मंथ वो आपको दिखाएँ कि मैंने ये बनाया है, कि आप दोबारा से अपनी उस प्रेगनेंसी जर्नी को जी सको। देखो ऐसा कुछ वो गिफ्ट भी आपको दे सकते हैं। तो ये बहुत न्यू वाइब आई है, बहुत अच्छी वाइब आई है यहाँ पे। और अगर आपको नूडल्स बहुत पसंद है तो प्रेगनेंसी में आपको बिल्कुल भी नूडल्स या मैदा की चीज़ें नहीं खाने देंगे, जो कि आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये आ रहा था। एनवी, अगर कुछ लोग आपसे जलेंगे, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के एसोसिएशन से वो आपको दूर रखना चाहेंगे। और केयरिंग कनेक्शंस, वो आपको बहुत प्यार करेंगे, मतलब आपकी वो इतनी केयर करेंगे ना, इतनी केयर करेंगे कि अ, आप आपको लगे ना लगे, लेकिन दूसरे लोग ज़रूर ऐसा सोचेंगे देख देख कर कि यार इसका पति इसका कितना ख्याल रखता है, ऐसे,
ठीक है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, उस टाइम पे प्रेगनेंसी के दौरान ना आपके स्पाउस काफ़ी फाइनेंशियली थोड़े बेटर भी हो सकते हैं या अपने आप को बेटर बनाने के लिए बहुत प्रयत्न भी करेंगे। तो समझ लीजिए वो एक तरफ वो अपनी पत्नी का भी ख्याल रखेंगे, तो दूसरी तरफ अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए वो मतलब जी जान से मेहनत भी करेंगे। तो यही होता है हमारे फादर, मतलब वो हमें सब कुछ देने के लिए पूरा पूरा दिन बाहर रहते हैं काम अपने फादर की, अपने पापा की। तो इसी तरीके से आप भी जब अपने बच्चे को ये सिखाएंगे या उनको जब आप बोला करते होंगे ना कि मतलब जब हमारा बच्चा हो ना, मैं ज़रूर बताऊंगी कि देखो तुम्हारे पापा कितने मेहनती हैं, वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, है ना। तो हमेशा अपने पापा की इज़्ज़त करना, ठीक है। तो उनको बहुत अच्छा लगता होगा कि आप एक ऐसे मतलब उन्होंने आपको चुन के बहुत अच्छा किया कि आप बच्चे को शुरुआत से सिखाना चाहोगे, संस्कार देना। शुरुआत से उसमें संस्कार सबसे पहले ये डालना चाहोगे कि माँ-बाप की इज़्ज़त करो। तो उनको ये बहुत अच्छी चीज़ लगेगी आपके अंदर। मैन होल्डिंग हार्ट, वही बात है कि वो प्यार करने से भी नहीं रुकेंगे और आपके लिए मेहनत करने से भी नहीं रुकेंगे। बहुत अच्छी चीज़ आ रही है यहाँ पर। सो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से आई है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मतलब बहुत सारी इलैबोरेट करके बताया है, आपकी क्रेविंग्स भी, आपके मूड भी, उनका पर्सपेक्टिव भी। तो ओवरऑल आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। अगर अच्छी लगी हो लाइक से कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पालटू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले ही बता देती हूँ, ये रीडिंग थोड़ी स्पिरिचुअल होगी, ठीक है। पायल वन तो नॉर्मल थी, जैसे ऑर्डिनरी रीडिंग, जैसे एक ऑर्डिनरी कपल की होती है, लेकिन यहाँ पर देखा अगेन वी हैव द हर्मिट कार्ड, ये स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं शो कर रहा है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है या कुछ लोगों की होगी। तो आपके स्पाउस का पूरा पूरा मेन फोकस ये रहेगा कि फिजिकली तो वो आपका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे भी उन्हें आपके और बच्चे के बारे में सोचना है। तो स्पिरिचुअल लेवल पे पहले मैं सारी चीज़ें बता दूँ। फिजिकली तो अगर आप फिजिकली यहाँ पे इतना नहीं आ रहा, लेकिन अगर आएगा तो वो भी बता दूँगी। पहले स्पिरिचुअल लेवल पे बता देते हैं कि जैसे होता है ना कि जो आप दोनों के इष्ट होंगे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, इष्ट देव जो भी होंगे, उनकी कथाएं सुनाना, जैसे या फिर उनसे रिलेटेड कोई पुराण का, है ना, रीड करना। तो ऐसा वो प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ किया करेंगे, मतलब जैसे कि आप भी सुनो भगवान की कथाएं, या फिर जो भी आपके इष्ट देव होंगे उनकी कथाएं और उनके बारे में और सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए मैं पर्टिकुलर बता देती हूँ, कृष्ण कथा सुनाई, ठीक है, या फिर मान लीजिए भगवत गीता का आपके साथ पाठ किया। तो इस तरीके से ना ऐसे ऐसे करा करेंगे, ठीक है, जैसे कि आप भी सुनो और बच्चा भी सुने। तो ये बहुत अच्छा होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, अगर हम थोड़ा स्पिरिचुअल भी रहें तो, कि हमारे बच्चे और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमें स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ मिलती है अंदर से। ओके। तो ये चीज़ आ रही है यहाँ पर। दूसरा क्या है, उस दौरान ना वो आपको टेम्पल्स बहुत लेकर जाया करेंगे, टेम्पल्स लेकर जाया करेंगे, आध्यात्मिक यात्राएं भी कराया करेंगे, ठीक है, जितनी जिस 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 टाइम तक आराम से पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल आराम से फिजिकली लेवल पर। और तीसरी ये बात मुझे नज़र आ रही है, आप में से बहुत लोगों की, बहुत तो नहीं मतलब कुछ लोगों की मैं कह सकती हूँ, जो स्पेशल वन है, उन लोगों की जो डिलीवरी होगी ना वो किसी ऐसे धार्मिक स्थान पर हो सकती है, कि मान लो कि मतलब एक तरीके से ब्लेसिंग ही होगी ये भगवान की, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, अब ये कैसे होगा वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ पे आया तो मैंने बता दिया, ठीक है। थोड़ी सी अनप्लैन्ड हो सकती है या फिर ये कह सकते हैं कि ये प्लान्ड भी हो सकती है। तो जजमेंट के साथ एक चीज़ मैं और बताऊँ, आपके ना स्पाउस उस दौरान आपको बहुत खुश रखा करेंगे, मतलब हंसी मजाक किया
और कुछ चीज़ों में जैसे मान लो एक्टिंग करके दिखाया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप कह रहे हैं आपको कि ना तुम कैसे समझोगे, तुम मम्मी नई नई मम्मी बनोगे तो बच्चे के बात को कैसे समझोगे। देखो मैं जो करूँगा ना उससे समझना। ऐसा फेस बनाया तो आप समझ गए उदास है, फिर वैसा फेस बनाया तो समझ गए खुश है, वैसा भेजना है तो भूख लगी है, वैसे भेजना है तो पेट खराब है। तो ना ऐसा आपको बताया करेंगे और आप कह रहे हो मैं कैसे भाई बिलीव कर लूँ कि तुम जो बता रहे हो बिल्कुल 100% 100% सच है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो कह रहे हैं कि तुम देख लेना बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेरा बच्चा है ना, मुझे पता है ना कैसा होगा। तो वो इस तरीके से आपको बताया करेंगे। थोड़ा सा इसमें हंसी मजाक भी रहा करता होगा और आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, जैसे उस दौरान ना वो आपको जैसे आपका मन कर रहा है कि वो कुछ भी आपकी क्रेविंग्स हो सकती है। मान लो कुछ कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है। अभी ये मौसम के परे भी हो सकता है। मान लो सर्दी का मौसम है लेकिन कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। गर्मी का मौसम है तो कुछ मतलब लाइक बहुत ऐसा। जैसे मान लो कभी आपको इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है लेकिन मीठा खाने का मन हो रहा है, 2-4 दिन से लगातार, एक हफ्ते से कुछ ना कुछ ऐसा मीठा खाने का नया नया मन कर रहा है। तो ये आपके जो मूड स्विंग्स होंगे ना, ये जो आपकी क्रेविंग्स होंगी, ये लाइक ऐसे भी ज़रूरी नहीं कि सीज़न के हिसाब से हों या आपके लाइक्स और डिसलाइक्स के हिसाब से हों। जैसे मान लो अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं लेकिन फिर उस दौरान मन कर रहा है मीठा खाने का तो खाना है, ठीक है। मान लो अगर सर्दी का मौसम है, कुछ ठंडा खाने का मन कर तो आपको वो कहेंगे ठीक है थोड़ा सा ले लो, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ले लो, जी गला खराब ना हो या आपको सर्दी ना लग जाए। लेकिन वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते होंगे। लाइक यू आर ब्रेव यार, यू आर स्ट्रांग। ऐसे थोड़ी कि आपकी इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाएगी। तो हाँ, वैसे आपका ख्याल रखेंगे लेकिन आपको किसी चीज़ के लिए ज़्यादा मना भी नहीं करते होंगे, ठीक है। चाहे वो थोड़ा ही करें लेकिन आपके लिए ज़रूर करते होंगे। अच्छा, और क्या कह सकते हैं, जैसे उस दौरान ना वो आपको ज़्यादा मतलब बाहर तो कम ही जाने देंगे। कम क्या मतलब, जैसे मान लो अगर आपका मन कर रहा है कहीं बाहर जाने का तो उनके साथ आप चलें। लेकिन अगर कोई ज़्यादा क्राउड वाले एरिया है, जैसे मेरे को यहाँ पे आया कि मान लो जैसे सब्जी मार्केट होती है, बहुत क्राउड होता है वहाँ पर, तो आपको ऐसी जगहों पे ना ज़्यादा कम लेकर जाते होंगे जहाँ पर ज़्यादा लोगों की नज़रें हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते होंगे कि आप उस दौरान ज़्यादा लोगों की नज़रों में आएँ। स्टार्टिंग के मंथ्स में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जैसे-जैसे मंथ्स बढ़ते जाते हैं तो फिर थोड़ा-सा दिखने लग जाता है। तो वो नहीं चाहते होंगे कि आप ज़्यादा लोगों की नज़रों में आएँ, ज़्यादा लोगों की नज़रें आप पर और बच्चे पर पड़ें, तो उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद ज़्यादा नहीं होगी। बट स्टिल अगर आपको कहीं जाने का मन है तो वो वही बात है कि आपको मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझाएँगे ज़रूर कि अगर क्राउड एरिया है तो नहीं लेके जाएँगे, और अगर थोड़ा-सा ऐसा एरिया है जहाँ पर थोड़ा कम भीड़ है लेकिन थोड़ी कम है, तो ठीक है, ओके फॉर लाइक देम। और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है तो इससे कह सकते हैं कि आपको रूटीन बहुत अच्छा कर देंगे आपके स्पाउस उस दौरान। आपका सोने का, उठने का और सारी चीज़ों का वो टाइम टेबल बहुत अच्छा बना के रखेंगे। अपनी तरफ से अब आपको पूरा फ़ॉलो कराएँगे, ठीक है। भले ही आप अपने मन से फ़ॉलो करो या ना करो, लेकिन वो ज़रूर कराएँगे आपके लिए फ़ॉलो, और वो उस दौरान आपके लिए कुकिंग भी सीखेंगे। मान लो जैसे आपकी तबीयत ख़राब हो गई या फिर आपका मूड नहीं है या फिर आप बहुत थकावट महसूस करो, तो किसी को तो आना चाहिए ना खाना बनाना। मान लो अगर आप दोनों ही रहते हो बस और कोई साथ में नहीं है, आप जैसे शादी के बाद, तो वो कुकिंग आपके लिए ज़रूर सीखेंगे, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर सीखेंगे, और साथ-साथ वो बेबी के लिए भी बेबी की सारी चीज़ें भी सीख लेंगे, जिससे कि आपको एकदम से ना नया-नया मम्मी बनने का प्रेशर ना चढ़े। जैसे होता है ना कि मम्मी बन गई है, मैं बहुत नई-नई मम्मी हूँ, तो वही अ, एकदम बहुत सारा प्रेशर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों में लगता है। बच्चे के कपड़े चेंज करना, बच्चे का डायपर चेंज करना, उसे खिलाना या फिर उसके मूड को समझना, उसे सुलाना या फिर उसको हँसाना, उसको रोते हुए चुप कराना, उसको नहलाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं न्यू मदर्स की तो, ठीक है? तो एक तरीके से डॉक्टर्स का भी वो हेल्प लेंगे, बट अपनी तरफ से भी वो आपके प्रेशर को थोड़ा कम करना चाहेंगे, ओके? और और जो सारी बातें, ये तो मतलब उनकी बातें हैं, ऑल्दो आपकी क्रेविंग्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं आ रही हैं, क्योंकि हो सकता है आपको ज़्यादा क्रेविंग्स हो ना, है ना? जैसे ऐसा होता है कि लाइक
आपको इतनी क्रेविंग्स इतनी होंगी नहीं, तभी यहाँ पर ये चीज़ आ नहीं रही है। आप सेटिस्फाइड रहोगे। ज़्यादा ऐसा नहीं कि मतलब बहुत मन कर रहा है बार बार, कभी अगर मन कर गया तो ज़रूर वो आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने प्रेगनेंसी के दौरान कोई बात की, मेरा वहाँ जाने का मन है, मैं हमेशा से वो जगह देखना चाहती थी, तो प्लान कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी में लेकर जाऊँ या प्रेगनेंसी के बाद लेकर जाऊँ, किस में ज़्यादा सही है। तो सोच रहे हैं कि मन तो उसका अभी है, कल न जाने वक्त मिले, वो समय मिले ना मिले, कल किसने देखा है। तो आज अगर फिट एंड फाइन आप फिज़िकली हो और बिल्कुल सब कुछ सही है, डॉक्टर ने परमिशन दे दी है ट्रैवल करने की, तो डेफ़िनेटली वो आपके मन में जो जगह आई है कि मेरा हमेशा से, और बिल्कुल व्यवस्था पूरी अगर है, तो ज़रूर वो आपको लेकर जाएँगे, ठीक है? आपका ना मतलब प्रेगनेंसी में ट्रैवल होता रहेगा। आप लोग छुट्टियों पे जाते रहा करोगे, जिससे कि आपका बाहर और घर में दोनों जगह मन लगा रहेगा। और क्या कह सकते हैं, आप में से बहुत लोगों के जो स्पाउस होंगे ना, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई, अगर आपको कोई एक ऐसा फ्लावर आपको बहुत पसंद है, जो कि आप हमेशा से डिज़ायर करते हो कि मतलब ये हमारे घर में हो। जैसे होता है ना, ये होता है यार ऐसा, ऐसा नहीं है कि नहीं, होता है। कोई ऐसा फ्लावर है, कोई ऐसी ऐसी चीज़ है, ऐसा फ्लावर के हिसाब से मैं बता रही हूँ, कोई प्लांट हो, कोई जैसे पौधा हो, फ्लावर हो, वो हमारे घर में हो। तो उस दौरान वो ऐसी चीज़ों की व्यवस्था भी करेंगे जिससे कि आप जो वो फ्लावर है उसकी, वो आपके मतलब घर में रहे, ठीक है? और आप उसकी टेक केयर वगैरह करो, हो सके तो भगवान को चढ़ सकते हो तो भगवान को चढ़ाओ, ठीक है? और द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। बड़े बुज़ुर्गों के कांटेक्ट में पूरा आपको रखेंगे, बड़े बुज़ुर्गों की ब्लेसिंग्स आप पर पूरी बनी रहेंगी, और उस दौरान वो आपको जो भी घर के बड़े हैं उनके संरक्षण में, उनके मतलब देख रेख में रखना चाहेंगे, जिससे कि आपको ना साइड बाय साइड उन लोगों के सजेशंस भी मिलते रहें कि प्रेगनेंसी के दौरान अपना कैसे और अच्छे से हम ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि वो तो जॉब पे जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो डेफिनेटली कुछ समय तक वो आपके साथ नहीं रहेंगे, तो कुछ उस पूरे दौरान कोई तो आपके साथ रहे, ठीक है? या फिर किसी के तो आप देख रेख में रहो, तो या गाइडेंस में रहो, चाहे ऑन कॉल, चाहे घर में, तो इस तरीके से वो आपको कांटेक्ट में रखेंगे। और क्या कह सकते हैं, अगर आपके शहर में कोई ऐसा एरिया होगा जो मतलब बीच एरिया हो सकता है, या आप जहाँ बहुत अच्छी लेक हो सकती है, अगर आप जहाँ शादी के बाद रहें, अगर कोई ऐसी जगह होगी, तो वहाँ पर वो आपको बहुत लेकर जाया करते होंगे, आप काफ़ी वहाँ पे टाइम स्पेंड किया करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ ना, आपकी ज़्यादा क्रेविंग्स होंगी ही नहीं प्रेगनेंसी के टाइम पर, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड महसूस करोगे। लेकिन कभी कभी अगर आपका ऐसा मन हो जाता होगा और आप हिचकते होगे ना बताने से, कि पता नहीं मैं ये बताऊँ तो वो क्या सोचेंगे, है ना? और मैं अभी कह रही हूँ, जैसे मान लो रात को 9 बजे मन कर रहा है बालूशाही खाने का, अभी वो कहाँ से लेकर आए लेकिन उनको आपके मूड से पता चल गया कि इसको कुछ खाने का मन हो रहा है, तो वो कहेंगे बता तो दो ना, आ तो वो कल भी जाएगी, हो सका तो आज लेकर आ जाऊँगा। तो ऐसे वो मना नहीं करते होंगे, आप हो सकता है थोड़ा हिचको कि मैं ये बताऊँ तो क्या हो, है ना? ऐसे। तो वैसे मान लो आपने कोई चीज़ कह दी, आपके पास कोई रेड कलर का टॉप नहीं है, या आपके पास रेड कलर का साड़ी सूट नहीं है, और आपने कह दिया यार मेरा बड़ा मन करता है रेड कलर का ना सूट पहनने का। उन्होंने ऐसा सोच लिया कि ये ना आप ये मतलब जैसे होता है ना आपकी क्रेविंग है, उन्होंने ऐसा सोच लिया कि ये तो आपका मन हो रहा है, ये तो ना आपकी प्रेगनेंसी में ऐसा मन होता है। तो अगले दिन या कुछ दिन में आपको वो चीज़ ला के दे रहे हैं, और आपने कहा ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, वो कह रहे हैं कुछ भी बोल दिया हो, मैं अगर मैं कर सकता हूँ उस चीज़ को तो ज़रूर करूँगा। तो आपको कभी-कभी हँसी भी आती होगी कि आपकी वो बातों को भी मान जाते हैं, जो आपने भी कभी मतलब उनसे माँगी नहीं है। ठीक है, ऑल टाइड अप। अच्छा, तो एक तरीके से आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेंगे अपने स्पाउस की देख-रेख में, ठीक है? और वो आपको ना बहुत उस दौरान आपको बहुत हग करा करेंगे, ठीक है? आपको बिल्कुल ना ऐसे अपने सीने से चिपका के रखा करेंगे, जिससे कि ना यार हाँ, आपको बहुत कोज़ी-कोज़ी प्यारा-प्यारा सा महसूस हो। आप उनके साथ हैं, वो आपके साथ हैं, आपके आप मतलब वो आपसे दूर नहीं है इस दौरान, ठीक है? और आपको आराम बहुत मिला करेगा उनकी बाहों में। स्टॉर्म बॉन्डिंग, ठीक है? कई बार तो आप सो भी जाते होगे,
आप इतने थक जाते होगे कि आप सो भी जाते होगे। जैसे ऑफ़िस से वो आए, आपसे बात करी और थोड़ा-सा सर दर्द आपके हो रहा है, आप उनके ऐसे लेट गए आराम से, आपको लिटा लिया, ठीक है? अपने कंधे के पास या अपने छाती पे ऐसे आराम से आपको लिटा लिया। सब बात करते-करते पता चला कि आप सो गए। अब आप सो गए तो जैसे मान लो कि कोई ऐसा समय है जहाँ पर जैसे इवनिंग टाइम है, अभी कुकिंग वगैरह करनी है लेकिन आपकी आँख लग गई, है ना? मतलब आपकी आँख लग गई, ऐसा प्रेगनेंसी में होता है, कई बार लेज़ीनेस आ जाती है, कभी-कभार ऐसा होता है कि आप जब नहीं सोना चाहते तब आप सो जाते हो, आपका टाइम थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। तो अ, खुद गए, कुछ ना कुछ बढ़िया-सा बनाया और आपको कहा कि उठ जाओ और हाथ-पैर अच्छे से धो लो और थोड़ा-सा बैठ जाएँगे, फिर उसके बाद थोड़ा-सा कुछ पाएँगे। तो आप शॉक्ड, अरे! इन्होंने सारा काम कर लिया, ये तो अभी थके-थके से आए थे, मैं इतनी देर 30-40 मिनट, 40-50 मिनट ऐसे ही रह गया, पता ही नहीं चला मुझे। तो ऐसा कभी-कभार अगर हो जाता होगा ना, तो आपको ज़्यादा प्रेशर लोड नहीं दिया करेंगे, "चलो, चलो उठो, मेरे लिए खाना बनाओ", ऐसा नहीं। कभी ऑर्डर ही नहीं करते होंगे वो ऐसे करके। आप को एक तरीके से वो समझते होंगे कि आप अपना ड्यूटी पूरा करते हो। लेकिन कभी-कभार अगर नहीं भी हो पाता है इस दौरान, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ओके? तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होंगे आपके स्पाउस। और दूसरा ये है, वी हैव द यिन एंड यांग। ये यार ये कार्ड ना बहुत दिन बाद आया, मैं सच बता रही हूँ। ये डेक को मैं इतने दिन से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इतने समय के बाद मुझे काफ़ी महीने हो गए इस कार्ड को देखे हुए, यिन एंड यांग लिटरली। तो इससे कह सकते हैं आप के लाइक्स और डिसलाइक्स की बहुत ज़्यादा ख़्याल रखेंगे। दूसरा, जैसे मान लो प्रेगनेंसी के दौरान ना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा, कभी-कभी ना कुछ लेडीज़ को, कुछ फीमेल्स को आटे से बहुत अजीब-सी स्मेल आती है, कुछ लोगों को टमाटर से बहुत अजीब-सी स्मेल आती है, कुछ लोगों को किसी चीज़ से ना बहुत स्मेल आने लग जाती है। तो वो उस पूरे पीरियड तक ना लाना ही बंद कर देंगे। मतलब मान लो कोई ऐसी चीज़ है जिसके बिना काम चल सकता है, जैसे दही है, अगर आ रही है स्मेल, तो उसके बिना अगर काम चल सकता है तो ठीक है। लेकिन अगर वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर ने कहा है कि ये देना बहुत ज़रूरी है, और या फिर वो जैसे आटा आटा नहीं आएगा तो और क्या आएगा, ठीक है? तो ऐसा कुछ चीज़ में अगर स्किप हो सकता है ना, अगर वो चीज़ ऑप्शनल हो सकती है, स्किप हो सकती है कुछ पीरियड के लिए, तो ठीक है, हम बंद कर देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी भी है अपना थोड़ा मतलब खाने-पीने के लिए या फिर हेल्थ के लिए, तो कहते होंगे थोड़ा-सा खा लो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा-सा खा लो। ऐसे बच्चे की तरह, जैसे होता है ना, माँ अपने बच्चे को ऐसे खिला रही है, बेटा खा ले, तेरे लिए अच्छा ही होगा ये, तो थोड़ा-सा तो खा ले, ऐसे करते होंगे, ठीक है? तो इससे ये एक तो मुझे वाइब आई। दूसरा कह सकते हैं कि अ आप बोलेंगे आपको ज़्यादा एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी में तबीयत ख़राब हो जाती है, या कभी-कभी ऐसा होता है कि दिन दिन में नींद आ रही है, रात को नींद नहीं आ रही, रात को नींद आ रही है, दिन में नहीं आ रही, तो या फिर तबीयत ख़राब ज़्यादा हो रही है। तो वो कहते होंगे आपको ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो ऑब्स्टेकल्स या चैलेंजेस आते हैं ना, ये सिर्फ़ जो फीमेल्स होते हैं ना, वही समझ सकती हैं, जो 9 महीने तक अपने बच्चे को पाल रही है अंदर, तो वही समझ सकती है। उस दौरान क्या उनका पति थोड़ी देर के लिए सपोर्ट भी नहीं कर सकता, थोड़ी देर के लिए उसके साथ भी नहीं रह सकता, तो वो आपको हर तरीके से हेल्प करते होंगे, हर तरीके से, चाहे फिज़िकली लेवल पे हो, चाहे मेंटल लेवल पे हो, चाहे कुछ भी हो, वो ये कहेंगे कि तुम मुझसे शेयर करो। अगर कोई नहीं बताने के लिए होगा ना, जिसको आप फ्रीली बता सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपके साथ ये हो रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, तो आप ज़रूर उनको शेयर करो। प्रेगनेंसी में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, तो ठीक है, आप अपने हस्बैंड के साथ पूरी शेयर करो, फिर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। तो वो कहेंगे मुझसे कभी कोई चीज़ मत छुपाना, ये सोच के कि मैं नहीं समझूँगा या मुझे समझ नहीं है, भले ही मुझे समझ ना हो, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ, तो मुझे हर चीज़ पता होनी चाहिए तुम्हारी। ठीक है? एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, अच्छा इससे कह सकते हैं कि एक चीज़ है, आपके स्पाउस उस दौरान आपको कह देंगे कि तुम्हें अपने कपड़ों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस दौरान ना आपके कपड़ों का साइज़ डेफ़िनिटली बढ़ेगा, तो आपको बहुत सारे कपड़े चाहिए होंगे पहनने के लिए, ठीक है? अब ऐसा तो है नहीं कि पहले वाले आप कपड़े
में फिट आ जाओगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए वो पहले से ही ना सारी अरेंजमेंट्स करके रखेंगे, कहाँ-कहाँ क्या खर्चा रहने वाला है, किस तरीके से उनको मनी सेव करना है, किस तरीके से कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ सेविंग्स करनी है, कहाँ पे खर्च करना है। हर एक चीज़ में ना वो ध्यान रखेंगे और आपको हमेशा ये चीज़ कहेंगे कि आपको ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी आपका साइज़ बढ़ गया है तो अभी कपड़ों पे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप फ्रीली लो। आपको किसी चीज़ को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जिस तरीके से वो ख़्याल रख सकते हैं आपका, और इसमें क्रेविंग्स कम आई हैं क्योंकि आप में से बहुत लोगों की ऐसी हो सकती है कि आपको ज़्यादा क्रेविंग्स ही ना हो। पायल 1 में बहुत सारी क्रेविंग्स आ रही थी, इसलिए पायल 1 की फुल्ली क्रेविंग वाली रीडिंग हुई थी, और यहाँ पर रीडिंग इस तरीके से हुई है कि आपके स्पाउस आपका केयर बुक कै किस तरीके से करेंगे। आपको मतलब प्रेगनेंसी के दौरान सपोर्ट कैसे करेंगे, फिज़िकल लेवल पर, थोड़ा-सा स्पिरिचुअल लेवल पर, थोड़ा-सा मेंटल लेवल पर कैसे आपको सपोर्ट करेंगे। सो ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग, आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।